शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 12वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। सूत्र है क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीयः। सूत्र के शब्दों को लेकर के हमारा विचार चल रहा था। कर्माशयः इस शब्द का विशेषण है क्लेश मूलः। ऐसा कर्म समुदाय, ऐसा कर्म संस्कार जो क्लेश मूल वाला है, और ऐसे कर्माशय से 2 प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। एक दृष्ट जन्म वेदनीय और दूसरा अदृष्ट जन्म वेदनीय। दृष्ट का अर्थ है वर्तमान, जन्म का अर्थ जन्म, वेदन का अर्थ अनुभव करना, और नीय जोड़ दिया वेदनीय तो अनुभव करने योग्य। वर्तमान जन्म में अनुभव करने योग्य फलों को देने वाला कर्माशय है। ऐसा कर्माशय जो वर्तमान जन्म में अनुभव करने योग्य है, वो फल, जिन कर्मों का जो फल मिलता है वो फल वर्तमान जन्म में अनुभव करने योग्य है। इसी जन्म में उन कर्मों का फल हम अनुभव करेंगे, ऐसा कर्माशय। इसको कहते हैं दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय। दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय और दूसरा कर्माशय है अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय। ऐसे कर्म हैं जो अदृष्ट, यानी दृष्ट का अर्थ हुआ वर्तमान और अदृष्ट का वर्तमान नहीं, भविष्य में, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, अगले जन्म में अनुभव करने योग्य फल हैं। उन फलों को देने वाले कर्माशय को अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय कहते हैं। तो क्लेश मूलः कर्माशयः, ऐसा कर्माशय जो क्लेश मूल वाला है, यानी क्लेशों के कारण से, मूल का अर्थ कारण है, यूं कहिए क्लेश कारण वाला कर्माशय। ऐसे कर्म हम कर रहे हैं जिनके पीछे क्लेश कारण हैं। क्यों? क्लेशों को समाप्त नहीं किया, नष्ट नहीं किया। और ऐसे क्लेश मूल वाले कर्माशय 2 प्रकार के फल प्रदान करते हैं, एक दृष्ट जन्म वेदनीय और एक अदृष्ट जन्म वेदनीय। वर्तमान जन्म, इसी जन्म में फल देने वाले कर्माशय और अगले जन्म में फल देने वाले कर्माशय। और ये जो कर्माशय है, इस कर्माशय को अदृष्ट शब्द से भी कहा जाता है। केवल अदृष्ट, यानी दिखाई नहीं देता, जिसका
प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता। ये तो अनुमान के माध्यम से ही, शब्द प्रमाण माध्यम के माध्यम से ही इसको जाना जा सकता है। कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनको हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। तो समझने का प्रयत्न करना, ये जो कर्माशय है, इस कर्माशय को अदृष्ट शब्द से भी कहा जाता है। दृष्टि का अर्थ देखना और अदृष्ट का अर्थ न देखना। यहां इसको अदृष्ट शब्द से कहा है। और सूत्र में जो अदृष्ट है वो अलग अर्थ में है, और इस पूरे कर्माशय को अदृष्ट शब्द से जो कहा जाता है, इस अदृष्ट का अर्थ अलग है। दृष्टा देखा गया, अदृष्टा न देखा गया, देखा नहीं जा सकता। यह निषेध अर्थ को कहने वाला है। और इसी कर्माशय को दूसरे शब्द से भी कहा जाता है धर्माधर्म। धर्माधर्म का अर्थ है अदृष्ट, अदृष्ट का अर्थ है कर्माशय। और इसी कर्माशय को महर्षि वेदव्यास ने व्याख्या की है, अपने शब्दों में स्पष्ट किया है, तत्र पुण्या पुण्य कर्माशयः। महर्षि वेदव्यास ने इस कर्माशय को स्पष्ट किया, पुण्या पुण्य कर्माशय, पुण्य और अपुण्य। और पुण्य कहते हैं धर्म को, और अपुण्य कहते हैं अधर्म को। पुण्य कहते हैं पुण्य को, अपुण्य कहते हैं पाप को। तो धर्माधर्म कहो, पुण्य अपुण्य कहो, या अदृष्ट शब्द से कहो, या कर्माशय शब्द से कहो, इन सब शब्दों का एक ही अर्थ है। तो इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं तत्र पुण्या पुण्य कर्माशयः। ये जो पुण्या पुण्य कर्माशय है, ये कैसे बनता है? तो कह रहे हैं काम, लोभ, मोह, क्रोध प्रभवः। बहुत अच्छी बात कही है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं ये जो पुण्या पुण्य कर्माशय, यानी पुण्य के रूप में या पाप के रूप में, धर्म के रूप में, अधर्म के रूप में जो कर्म हमारे बन रहे हैं, उनके पीछे जो कारण हैं, उन कारणों को बताया जा रहा है। काम, लोभ, मोह, क्रोध प्रभवः। काम से, लोभ से, मोह से और क्रोध से उत्पन्न होने वाले ये कर्माशय है, ये कर्म समुदाय है। और ये काम, लोभ, मोह, क्रोध, इन्हीं को तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश कहा जाता है। या तो अब काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, कुछ भी कहिए, इन्हीं को शास्त्रीय भाषा में महर्षि पतंजलि ने नाम दिया है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं ये जो पुण्य कर्म व्यक्ति करता है, ये जो पाप कर्म करता है, इनके पीछे काम, लोक में कहा जाता है काम वासना, कामना, कामना भी कह सकते हो, काम वासना भी कह सकते हो। संस्कृत में उसको काम इस शब्द से स्पष्ट किया है। और इस काम से व्यक्ति पुण्य कर्म करता है और पाप कर्म भी करता है।
इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। लोभ से व्यक्ति पाप भी करता है और लोभ से व्यक्ति पुण्य भी करता है। मोह से व्यक्ति पाप भी करता है और पुण्य भी करता है। क्रोध से व्यक्ति पाप तो करता ही है और क्रोध से पुण्य भी करता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास स्पष्ट कर रहे हैं, तत्र पुण्या पुण्य कर्माशयः काम लोभ मोह क्रोध प्रभवः स दृष्ट जन्म वेदनीयश्च अदृष्ट जन्म वेदनीयश्च। जब काम लोभ मोह क्रोध से उत्पन्न वो जो कर्माशय है, कैसा कर्माशय? पुण्या पुण्य कर्माशय, ये दो प्रकार के फलों को देते हैं। स कर्माशय दृष्ट जन्म वेदनीय, वो दृष्ट जन्म वेदनीय होता है, वर्तमान जन्म में फल देने वाला होता है। और अदृष्ट जन्म वेदनीय, वो भविष्य में भी फल देने वाला होता है। अब इस बात को समझने का प्रयत्न करना। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, ये जो पुण्य और अपुण्य है, इनके पीछे काम कारण है। पुण्य और अपुण्य के पीछे लोभ कारण है, पुण्य अपुण्य के पीछे मोह कारण है, पुण्य अपुण्य के पीछे क्रोध कारण है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। हम सबसे पहले जो काम शब्द आया है, इससे व्यक्ति पुण्य और अपुण्य कैसे करता है, इस बात को समझने की चेष्टा करते हैं। ये जो काम है, इस काम से प्रेरित होकर के व्यक्ति पुण्य कर्म कैसे करता है। एक सदगृहस्थ है, पति पत्नी है, विवाहित है, और वो ये चाहते हैं कि हमें अच्छी संतान चाहिए। अच्छी संतान को पाने के लिए इस काम का प्रयोग करके, यानी काम से प्रेरित होकर के वो संतानोत्पत्ति करते हैं, नियम पूर्वक करते हैं, संस्कृत होकर के करते हैं। वेद के अनुसार, ऋषियों के अनुसार जो व्यक्ति गर्भाधान करता है, गर्भाधान एक संस्कार है 16 संस्कारों में। गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार तक 16 संस्कार हैं। उनमें पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। सुनने में अजीब लग सकता है क्योंकि प्रचलन में नहीं है, परंतु वैदिक काल में, प्राचीन काल से लेकर के महाभारत काल पर्यंत ये गर्भाधान संस्कार निरंतर प्रत्येक गृहस्थी किया करता था। आज भी उस वेद को, ऋषियों को मानने वाले कोई कोई करता है। सुनने में आश्चर्य लग सकता है आपको, पर तो स्वाभाविक है, संसार का नियम है, उचित है। उचित कार्य को उचित रूप में किया जाता है तो उसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं होती है। जो सदगृहस्थी है, पति पत्नी है, ये घोषणा करते हैं आज हमारा गर्भाधान संस्कार होगा। आमंत्रित किया जाता है, लोगों को बताया जाता है
और गर्भाधान संस्कार किया जाता है, उसमें यज्ञ किया जाता है, अग्निहोत्र किया जाता है, हवन किया जाता है। विद्वान के माध्यम से उस हवन को करा करके, अग्निहोत्र को करा करके घोषणा की जाती है, आज हमारा गर्भाधान संस्कार है। और उसके आधार पर व्यक्ति जब इस काम से प्रेरित होकर के गर्भाधान करता है, ऐसे इस कर्म को पुण्य कर्म कहा जाता है। वेद की दृष्टि से, ऋषियों की दृष्टि से इसे पुण्य कर्म कहा जाता है। और एक संतान चाहिए तो एक बार, दो संतान चाहिए तो दो बार, जितने संतान चाहिए तो उतने बार काम का प्रयोग किया जाता है। ऐसा करने पर इसको कहते हैं पुण्य कर्म। जब व्यक्ति ऐसा नहीं करता, जो गृहस्थी काम से प्रेरित होकर के रोज प्रयोग करता है और संतान नहीं प्राप्त करता है, संतान के लिए नहीं करता है, अपने क्षणिक सुख के लिए करता है और रोज काम से प्रेरित होता है या अनेक बार काम से प्रेरित होता है, उसको अपुण्य कहते हैं, उसको अधर्म कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो विवाहित नहीं है, वो भी यदि इस काम से प्रेरित होकर के कर्म करता है तो उसको भी अपुण्य कहते हैं। और जो गृहस्थ होकर के भी अन्य लोगों के साथ में यदि काम का प्रयोग करते हैं, वो भी अपुण्य कहा जाता है। तो काम से पुण्य भी होता है और काम से अपुण्य भी होता है, क्योंकि अविद्या इसमें मूल रूप में कारण है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, तत्र पुण्या पुण्य कर्माशय, ये जो पुण्य और अपुण्य कर्माशय बनता है, कर्म संस्कार बनता है, जो आगे जाकर के फल देने वाला है, वो दृष्ट जन्म वेदनीय हो सकता है, अदृष्ट जन्म वेदनीय हो सकता है। क्योंकि इस कर्माशय के पीछे काम कारण है एक, ऐसे ही लोभ कारण है, मोह कारण है और क्रोध कारण है। तो काम से, लोभ से, मोह से, क्रोध से प्रेरित होकर के जब व्यक्ति कर्म करता है तो दो प्रकार के कर्म करता है, या तो व्यक्ति पुण्य कर्म करता है या पाप कर्म करता है, या धर्म करता है, अधर्म करता है, उचित करता है या अनुचित करता है, न्याय युक्त करता है, अन्याय युक्त करता है, सत्य युक्त करता है, असत्य युक्त करता है। उस व्यक्ति के उस ज्ञान के आधार पर उसकी क्रिया होगी। यदि अज्ञान है तो अज्ञान मूलक है, यदि ज्ञान है तो ज्ञान मूलक है। तो ये अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश से प्रेरित होकर के इन पांचों के माध्यम से, इन पांचों क्लेशों के माध्यम से व्यक्ति निरंतर इस प्रकार का कर्म करता जाता है, जिसके कारण से व्यक्ति के पुण्य और अपुण्य बनते हैं। सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति।
शांति शांति